हाय, बड़ों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और छोटों को बहुत सारा प्यार। आई होप कि पूरे इंडिया से बहुत सारे वेलीज को हमारे सेल्स टीम के साथ जुड़कर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट और काफ़ी ज़्यादा इनकम इंक्रीज़ किया जा रहा है और उनके हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन या उनका प्रॉपर एग्जैक्ट सॉल्यूशन किया जा रहा है और उनको प्रॉपर हेल्प एंड सपोर्ट किया जा रहा है। मैं सभी अपने वेलीज का और यूट्यूब फैमिली का जो मेरे व्यूवर्स हैं उन सबको मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। और उन सभी टीम का जो हमारे श्योर इस टीम में जो वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉई और उन्होंने पूरे इंडिया के में जितने भी रिलीज हैं उन सब के साथ जो ये अच्छा वर्क किया हुआ है उसके लिए बहुत 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 मैं दिल से आभार और उनके लिए शुक्रिया, उनके लिए थैंक यू और उनके लिए बहुत सारा प्यार बोलना चाहूँगा। सो आज ये बात कर रहा हूँ मैं आप सभी वेलीज के लिए कि आप सबको पता है जो बैंक बीसी है और बैंक बीसी में क्या है, बहुत सारे स्टेट के अंदर आईसीआईसी बैंक बीसी है, एसबीआई बैंक बीसी है, बैंक ऑफ इंडिया है और बैंक ऑफ बड़ौदा है। यानी कि सीएससी के पूरे इंडिया के सीएससी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम के थ्रू यानी कि जो डिजिटल सेवा पोर्टल है उसके थ्रू जितने भी सीएससी लेडीज वर्क कर रहे हैं उन सब में बैंक मित्र जुड़ने का एक अवसर मिला था। यानी सभी को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो उससे ज्वाइन होकर वो काम कर सकें। तो आधार यूसीएल में जितने भी वर्क होंगे वो उन्हीं का होगा जो सीएससी में, अगर चाहे वो कितना ही पुराना वेली क्यों ना हो, अगर वो बैंक बीसी में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको यूसीएल का वर्क नहीं मिल पाएगा। तो इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा कि अगर आप सीएससी वेली रजिस्टर्ड हैं और आप बहुत टाइम से कई सालों से आप सीएससी में वर्क कर रहे हैं बट किसी सर्विसेज को छोड़कर स्किप कर कर दूसरे सर्विसेज में आप इन्वॉल्व हैं, तो बेटर होगा कि आप हर एक सर्विसेज में अपनी रुचि दिखाएं, अपनी एक्टिविटी करें ताकि आपकी सारी सर्विसेज इन फ्यूचर एक्टिव रहे और आप उसको सर्विसेज को यूज़ कर पाएँ। दूसरा कि सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल पे बहुत सारे वेलीज पैन इंडिया जिनकी यूसीएल रजिस्टर्ड हो गई है तो अब वो बैंक बीसी में वॉक नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज कि उनके पास टाइम नहीं हो रहा है। आप सभी को पता है कि जिनका रजिस्टर्ड हो चुका है उन सभी को पता होगा कि आप आधार यूसीएल में एज ए ऑपरेटर हैं, चाहे आपके पास सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट था यानी कि आधार एनएससीआईटी या सीफी का, जो जिनके पास भी आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट था उन सब को सिर्फ ऑपरेटर का ही यूसीएल सीएससी का जो क्रेडेंशियल दिया गया है वो ओनली ऑपरेटर का ही दिया गया है, उसमें सुपरवाइजर का आपको क्रेडेंशियल नहीं दिया गया है। जो पहले प्राइवेट एजेंसियों के थ्रू काम किया जाता था या जो सुपरवाइजर थे उनको प्रॉपर, और जो भी रियली आधार यूसीएल में वर्क कर रहे हैं और वर्क के दौरान आप सभी लोगों ने बैंक बीसी में जो काम बीसी का कर रहे थे वो छोड़ दिए बिकॉज कि आपके पास टाइम नहीं हो रहा है। तो एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ और छोटी सी आइडियाज एक आपके हैं या मैं आप सभी के लिए एक थोड़ा सा सपोर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि जिस भी सिस्टम में, जैसा आप सभी को पता है कि इस बार यूसीएल में हाई रेटेड कन्फिग्रेशंस मांगा गया था लैपटॉप का। तो ऑलमोस्ट सारे पैन इंडिया जो भी क्रॉस पैन इंडिया में जो वेलीज हैं सबके पास जो सिस्टम है या तो उन्होंने कोई जुगाड़ पे लेके काम किया हुआ है। सॉरी मुझे थोड़ी स्माइल हो रही है बिकॉज के बहुत सारे ऐसे भी वेलीज हैं जो रूरल एरिया से हैं, गांव से हैं या देहात साइड से बहुत दूर के हैं, वहाँ तक उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है और वो बहुत उनके पास उतना अफोर्डेबल नहीं है कि वो अच्छे से अपनी सिस्टम को रख पाए। तो सेकेंड हैंड कहीं ना कहीं कुछ ना कोई जुगाड़ लगा के किसी से कुछ लिंक लगा के उन्होंने ले रखा है, उस पर थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के काम कर लेते हैं। ऐसा मैं अपने सीओएस टीम के साथ कई बार गया था जो रूरल एरियाज में घूमने के लिए, वहाँ मैंने देखा तो तब जाके जो सीओएस टीम थी तब जाके हम लोगों ने प्रॉपर एक्चुअली देखा कि बहुत सारे विलीज परेशान हैं, बहुत सारे विलीज को प्रॉपर गाइडेंस नहीं होते हैं, बहुत सारे विलीज को सपोर्ट नहीं हो पाते हैं। डीएम डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल के जितने भी अधिकारी या कोऑर्डिनेटर या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वो प्रॉपर उनको हेल्प या सपोर्ट नहीं करते हैं। वो उनको करते हैं जो या तो बहुत ज़्यादा क्लॉज हो या जो उनका कहना सुनना मानने वाला हो। तो ये आप अच्छे से जानते हैं। बट आजकल का ज़माना सब खत्म हो गया है। अगर आपके पास टैलेंट है, स्किल्स है, अगर आपके पास सब कुछ एप्लीकेबल है और आप प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन से कर रहे हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। पैन मेरे पास यूपी का एक वेलीज का मेल आया था काफ़ी टाइम पहले, यानी मैं बात करूं जून या जुलाई ऑफ द जून के एंड में या फिर जुलाई का फर्स्ट वीक में। एग्जैक्टली मेरे पास जो मेल आया था उसमें वेलीज का कहना था कि सर
मैं डिजिटल सेवा पोर्टल पे काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन करता हूँ और उस ट्रांजैक्शन के अंदर मैं सभी सर्विसेज में ट्रांजैक्शन करता हूँ, चाहे वो बिजली का बिल हो, रिचार्ज हो, इंश्योरेंस का काम अच्छा हो। वो वीएलईज बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बट उस वीएलईज का एक चीज़ था कि वो वीएलई बिल्कुल प्रोफेशनल थे। और उस वीएलईज के साथ जो प्रॉब्लम थी वो ये था कि उनके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और डिस्ट्रिक्ट जो कोऑर्डिनेटर होता है उसके साथ बात बनती नहीं थी। अब वो बात बनती क्यों नहीं थी? क्योंकि आपको ही पता है, जिस इंसान को काम नहीं करना है वो चापलूसी पे ज़्यादा ध्यान देता है, और जिस इंसान को काम करना होता है वो चापलूसी पे ना ध्यान दे के बल्कि अपने काम पे ज़्यादा फोकस करता है, और उसकी कोई ना कोई सॉल्यूशन वो निकालने की ताक में रहता है, और वो सोचता है कि जल्दी से मेरा काम या कोई भी काम को मैं अच्छे ढंग और तरीके से करूं। तो उन बेलीज के साथ प्रॉब्लम थी कि डीएम और ये सब सुनते नहीं थे। जब उनकी रजिस्ट्रेशन का टाइम आया तो उन्होंने कोऑर्डिनेट किया प्रॉपर अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से और जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से, तो उन्होंने उन्हें प्रॉपर इग्नोर करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनसे उनकी बनती नहीं थी, आपस में खटती थी और कभी भी उनमें आपस में बनता नहीं था। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट ने मैनेजर जो हैं वो किसी और को सपोर्ट कर रहे थे ताकि उसका काम हो सके, बट डिस्ट्रिक्ट मैनेजर उस बंदे को सपोर्ट कर रहे थे, किसी दूसरे बंदे को जिसका ट्रांजैक्शन भी अच्छे से था नहीं। और जब ट्रांजैक्शन आपका अच्छे से नहीं है, आप डिजिटल सेवा पोर्टल में चाहे कितना पुराना रजिस्ट्रेशन कर रखें, अभी इस टाइम ऐसा हो गया कि जब आधार यूसीएल सीसी के थ्रू आया तो बहुत सारे लोग जो पुराने 4-5 साल पहले जो पुराने यानी डिजिटल सेवा पोर्टल से जो अपना सीएससी था पोर्टल, उस पे जो रजिस्टर्ड थे, उन लोगों ने आप जाके मेल करना शुरू किया कि सर मेरे को सीएससी का दूसरा आईडी दो, राइट? अब वो सोच रहे हैं कि मेरे को काम मिले, तो एग्जैक्टली आप स्टार्टिंग ऑफ द सोचेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि सीसी ये भी तो देखेगी जो मेरे पुराने वेलीज हैं। अब आप हैं 4 साल पुराने वेली और कोई वेली 1 साल पहले रजिस्टर्ड हुआ है, बट वो डिजिटल सेवा ट्रांजेक्शन पे प्रॉपर कर रहा है, यानी डिजिटल सेवा पोर्टल पे हर एक सर्विसेज को यूज कर रहा है जो उसके लिए एनेबल है, और वो अच्छा ट्रांजेक्शन कर रहा है। तो सीसी आपको 4 साल पुराने वेलीज को क्यों देगी बीसी पॉइंट, बैंकिंग पॉइंट क्यों देगी? या फिर उसको अगर देगी भी तो उसको सीएससी का यूसीएल पॉइंट क्यों देगी? क्योंकि उसका ट्रांजेक्शन तो है नहीं। इसलिए कि आप अगर डिजिटल सेवा पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं और यूसीएल आधार में वॉक कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप बैंक बीसी में वॉक करते रहें। आपका जो यूसीएल का सिस्टम है वो आप अपने साथ चालू रखें, और साथ में बराबर में जो आपका पुराना सिस्टम था जिसपे आप यूसीएल के अलावा पहले जो काम करते थे उस सिस्टम को भी ऑन रखें। उसमें आप अलग से एक फिंगरप्रिंट डिवाइस कनेक्ट कर लें, और मैं आप सभी से एक प्रेफर करूंगा कि मंत्रा का डिवाइस हमारे जो एच डी एफ सी बैंक बीसी का जो फिक पोर्टल है, और एच डी एफ सी बैंक बीसी का फिक पोर्टल और आईसीसी बैंक का जो फिक पोर्टल है जो अलग से दिया गया था बैंक बीसी के लिए सीसी की तरफ से, उस पे लॉगिन में मंत्रा का जो सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस है वो थोड़ा प्रॉब्लम करता है। ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, और बेटर होगा कि अगर बहुत अच्छा और ट्रांसपेरेंसी और बिल्कुल स्मूथली वर्क करना है तो मॉर्फो का ही सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस लें। और आधार यूसीएल में अगर वॉक कर रहे हैं और जो वेलीज, बहुत सारे वेलीज पैन इंडिया में बैठे हुए हैं, 1-1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया उनको रजिस्ट्रेशन कराए हुए, और वो सिंगल आइरिस बायोमेट्रिक डिवाइस 9 तारीख के बाद से हो गया, तो आज मान के चले 20 दिन से ज़्यादा हो गया और ये लोग बैठे हुए हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया था, उसमें भी लिंक दिया गया था। तो पूरे पैन इंडिया से बहुत सारे वेलीज का मेरे पास रिक्वेस्ट आया हुआ है। आई होप कि अभी 10 डेज पहले किसी वेलीज का रिक्वेस्ट आया था और उन्होंने अमाउंट भी कंपनी को पे कर दिया था, सेवरेज हमारी टीम को, और उन्होंने सिंगल आइरिस डिवाइस मंगाया था, और उन्होंने थैंकफुल हमारे को बोला है, वो यूपी से रहने वाले हैं, उन्होंने बोला है कि थैंक यू सर। हमारे महाराष्ट्र से वेली हैं, उन्होंने भी अपनी सिंगल आइरिस डिवाइस बना के मंगवा के हमारे यहाँ से, और उन्होंने काम किया है और उसका अच्छा लॉगिन हो रहा है और वो काम कर रहे हैं, और वो डेली का अर्निंग भी कर पा रहे हैं यानी। और थोड़ी सी प्रॉब्लम इशू हो रही है बिकॉज जिनके पास मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है उनका थोड़ा प्रॉब्लम इशू हो रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये इशू हो रहा है, वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, बट अगर आप ना करने से अच्छा है कि कुछ तो आप काम करेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि बैठने से अच्छा है, एक रियल पूरे पूरे महीने बैठ रहा है, अगर वो 1 से 1.5 लाख रुपए का अपने सिस्टम में इन्वेस्ट करके और वो फिर वो 1 महीना बैठता है तो उसको क्या फायदा है? अगर आप कुछ तो काम करोगे, जो पैसे आपने जिससे लिए इन्वेस्ट करने के लिए, उस पैसे को तो कहीं ना कहीं ईएमआई या कुछ ना कुछ आप पेमेंट तो करोगे, आपके हाथ में पैसे तो आएंगे। तो इसलिए बैठे नहीं, आधार को कंटिन्यू मेल किया जा रहा है, सेवरेज टीम कंटिन्यू कांटेक्ट करेगी, यूआईडीए के जो सीईओ हैं उनसे भी, और आधार डिपार्टमेंट के जो टेक्निकल टीम है उनसे भी, जैसे टेक सपोर्ट होता है यूआईडीए में, उनको भी कंटिन्यू कांटेक्ट किया जा रहा है। सीएससी के जो आधार में जो देखते हैं मयंक रावत और भी बहुत सारे लोग हैं जो उसमें देखते हैं,
मोहित मयंक और गौरव त्यागी और उसमें अनुराग जी, इन सब डिपार्टमेंट को बताया गया है और स्पेशली सीईओ गौरव त्यागी जी को भी। तो सबको बताया गया है। वो कह रहे हैं कि अभी इस पे वॉकिंग चल रहा है। गौरव त्यागी जी भी ने भी बोला है, हमारे को मैसेज किया कि सर अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं, जल्दी इसको रिजॉल्व किया जाएगा, और फॉरवर्ड कर चुके हैं वो यूआईडी डिपार्टमेंट को। तो थोड़ा सा ये टाइम लगेगा, रिजोल्यूशन हो जाएगा, बट आप बैठे नहीं, आप कुछ काम करें, इतना सारा इन्वेस्ट करके आप प्लीज ना बैठें। किसी वेलीज का 3 दिन पहले हमारे पास रिक्वेस्ट आया और वो उन्होंने बोला सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हमारी टीम को बोला, टीम ने बोला कि सर एक वेली हैं वो रो रहे हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो बात किया गया, मैंने खुद ही उनसे बात की। तो उनका जो डिप्रेशन जिस हालत में हो चुके थे वो शायद मैंने देखा, तो मैंने उनको हेल्प की। मैंने बोला देखो आप बैठो मत, आ, आ, इतना सारा इन्वेस्ट कर दिया, 5000 का ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइस है, 4700 में हम लोग आपको सिंगल आईरिस डिवाइस दे रहे हैं, आप वो लो, इतना सारा इन्वेस्ट कर दिया। उन्होंने बोला सर मैं इतना सारा इन्वेस्ट कर चुका, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं। मैंने बोला थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करके आप इसको ले लो और काम करो, आपको कुछ दिन में ये पैसे रिजोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो उनका भी हेल्प हो पाया, महाराष्ट्र से हेल्प हो पाया, और मुंबई से वेलीज ने मंगाया, वो भी काम कर रहे हैं। पंजाब से हमारे पास इन्होंने मंगाया था, वो भी वॉक कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल से एक वेलीज थे जिन्होंने पहला रजिस्ट्रेशन उनकी थी, उनका भी मंगाया गया था। और यूपी से बहुत सारे वेलीज ने जो बैठ के काम कर रहे थे, उनका आया कि सर स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे सर कि जो क्लाइंट एरर का ऑप्शन आ रहा था, यानी एरर आ रहा था लॉगिन में, उसमें बहुत सारे वेलीज का आया। तो सभी वेलीज अब ऑर्डर करके अपने सिंगलाइज डिवाइस मंगाकर अब वो अच्छा काम कर रहे हैं, यानी कि बैटरी से अच्छा है कि अब तक वो काम कर रहे हैं, और उन्होंने सेवरेज टीम को थैंक यू बोला हुआ है। अब आज जो बात थी वो मेन ये था कि एचडीएफसी में बीसी जो हैं वो, अब अगर आप डीजी पे से कोई भी अमाउंट अगर विड्रॉ करते हो तो उसमें थोड़ी इशू आती है। तो चलो मैं आपको थोड़ा दिखाई देता हूँ। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ डिजिटल सेवा पोर्टल पे। ये एक वेलीज का है, और एक वेली की जो प्रॉब्लम थी उसको मैं सोल्यूशन के लिए आप लोगों से इन्फॉर्म कर रहा हूँ, बिकॉज उनका मोर देन 20 लाख का उन्होंने ट्रांजेक्शन किया था एक वेलीज ने, और उनके साथ ये प्रॉब्लम इशू हो रही है कि उनका टीडीएस कट गया है डीजी पे से। तो चलिए मैं आज थोड़ा आप लोगों को दिखा कर थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये उन वेलीज का ये डिटेल्स है, और यहाँ आप देखेंगे कि जो भी वेलीज आप लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे इन्होंने विड्रॉ किया है, किसी का पैसे निकाला है 500, चलो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो जो भी हम लोग अमाउंट विड्रॉ करते हैं वो सेम हमारे डीजी पे वॉलेट के अंदर आ जाता है पैसा, जो भी हम विड्रॉ करते हैं उस पर जो कमीशन बनता है, यानी जो हमें कमीशन जो एक तरह से एईपीएस के सर्विस की जो भी कमीशन हमें मिलती है उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हो जाता है। तो जैसे आप देखेंगे कि इन्होंने जिस टाइम किया था 18 तारीख को, और 19 तारीख में रात में ही ये आ गया था, यानी कि जब भी आप मॉर्निंग में लॉगिन करोगे तो आपको वहां पे आपकी कमीशन शो करेगी। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे डीजीपे के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो आपके इसमें कोई पैसे डेबिट नहीं होंगे, जो भी आपका अमाउंट आप विड्रॉ करेंगे कस्टमर का वो सीधे आपके डीजीपे वॉलेट के अंदर क्रेडिट हो जाता है इंस्टेंटली। अब आपका जो मॉर्निंग में आप लॉगिन करते हो तो देखोगे आपको यहाँ पे कमीशन यानी कि क्रेडिट आप देखेंगे, सीआर मतलब क्रेडिट है और ये कमीशन है, आप देख लेंगे यहाँ पे, है ना। तो ये जो कमीशन है वो कमीशन आपको यहाँ पे मिला और आपका अमाउंट यहाँ जोड़ के हो गया। उसके बाद सेम उसी टाइम 1 या 2 मिनट के कुछ अंतराल में, जैसे ये देखेंगे 19 सितंबर को इन्होंने रात में इनका अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट किया हुआ है, और फिर उसके बाद 1-2 मिनट के बाद इन्होंने यहाँ पे डीआर डेबिट किया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ दिखा दूं, क्रेडिट जो हुआ है वो 3 रुपये 4 पैसे हुए हैं, और जो डेबिट हुआ है वो 11.11 पैसे हुए हैं, यानी कि एक पैसा, सॉरी, पॉइंट नहीं है बल्कि ये 11 पैसा है, यानी कि रुपए होता है 0.11 रुपये, यानी कि 11 पैसा इनका डेबिट हुआ है, यहाँ पे लिख रहा है। तो ये डेबिट है क्या, ये वही टीडीएस है जो डेबिट किया जाता है, आप समझ जाएं। तो डीजी पे में जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसको बड़े सावधानी से करें, यहाँ पे साफ साफ जो भी आपका आ रहा है, और ये सारे पैन इंडिया क्रॉस रियली जितने भी हैं उन सब के साथ ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है। उनको ये पहले समझ में नहीं आ रहा था, बट अब आप इन चीज़ों को समझ लें। अगर आपको डीजी पे ट्रांजेक्शन करना है तो मेरा एक बात आप लोगों से थोड़ा रिक्वेस्ट होगा, और उसको सीरियसली लो कि जो भी आप डीजी पे ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आप पूरे महीने के अंदर 2000 से ज़्यादा ना करो, क्योंकि डीजी पे भी एक्टिव रहना ज़रूरी है, ये सीसी का एक पार्ट है। तो अगर इसमें टीडीएस कट रहा है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कट रहा है ना, तो जो भी इस पे टीडीएस कट रहा है वो उसकी वजह से हम इस पे बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन ना करें। पर हाँ, अगर डीजी पे को हमें एक्टिव रखना है और वो हमारे सीसी का पार्ट है, तो महीने में यानी पूरे मंथ के अंदर मिनिमम आपको 2000 का ट्रांजेक्शन करना है, यानी 2000 से कम नहीं करना है, 2000 प्लस में। तो मैं कहूँगा आप 2000 का ट्रांजेक्शन महीने में एक बार कर दो, उसके बाद उसको मत छू डीजीपे को, उसमें कुछ छेड़खानी ना करो।
बिकॉज अगर आप 2000 का एक ही ट्रांजेक्शन भी मिनिमम कर देते हो तो आपको 4 से 5 रुपए का कमीशन आ जाएगा। उसमें आपको जो भी 20 पैसा 10 पैसा अगर आपका जो भी होगा उसमें वो 20-30 पैसे जो भी होगा वो आपका डेबिट हो जाएगा, टीडीएस कट जाएगा। उसके बाद आप उसको यूज ना करें। डीजीपे में सिर्फ 1 महीने के अंदर यानी पूरे मंथ में 2000 का ट्रांजेक्शन इसलिए करें ताकि आपका डीजीपे जो सर्विस है वो एक्टिव रहेगा। ये डीजीपे हमारा सीसी का पार्ट है और ये सीसी का खुद का अपना ये डीजीपे है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। चलिए अब वेलीज का वो डिटेल्स था। अब यहाँ पे देखें कि अति आवश्यक सूचना एचडीएफसी बीसी वेलीज के लिए आया हुआ है। तो यहाँ पे शशांक गंगल हैं जिन्होंने बताया है, आपसे अनुरोध है कि आप एचडीएफसी द्वारा किसी निकासी किए गए पैसे का भुगतान सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी के बीसी पोर्टल द्वारा ही करें। तो एक चीज आपको और बताऊंगा गाइस, मैं आपको फिर ले चलता हूँ डीजीपे पे कि आप यहाँ पे देखते होंगे कि जितनी भी अमाउंट अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपके ये इसमें वॉलेट के अंदर आ जाता है, जो अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो ये डीजीपे वॉलेट के अंदर आता है। अब इसको आपको पे आउट करना होता है तब जाके आपका ये एक बैंक अकाउंट के अंदर आता है। तो इसमें दो ऑप्शन है, एक तो एनईएफटी होता है जिसमें नेशनल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है, 24 से 48 घंटे का टाइम लगता है इसमें, आप मान के चलिए 2 दिन मैक्सिमम। और आईएमपीएस में इंस्टेंटली होता है बट इसमें 5.9 यानी कि अप्रॉक्सीमेट 6 रुपये आपके ये काटे जाते हैं, जिससे यानी 5 रुपये 90 पैसा कटता है और आपके अकाउंट में वॉलेट के आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। तो वो कैसे होता है, आप सभी सीएससी वेलीज को पता है कि जितने भी सीएससी वेलीज अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो काफ़ी टाइम पहले आया था कि आप डिजिटल सेवा पोर्टल पे अपना अकाउंट एचडीएफसी का अपडेट कर दें। जब एचडीएफसी के अकाउंट 1 साल पहले ओपन किया गया था, यानी कि उस टाइम जून जुलाई के टाइम में पिछले साल। तो जब ये अकाउंट जिसने भी ओपन किया था वो डिजिटल सेवा पोर्टल में जाके माई अकाउंट में जाके ये अकाउंट को मैप करना था, अकाउंट की डिटेल्स डालनी थी जो एचडीएफसी के वेली करेंट अकाउंट था। तो अब हम जो भी डिजिटल सेवा पोर्टल से ट्रांजैक्शन करते हैं वो तो हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल का जो वॉलेट है उसमें जो अपलोड किया उससे ट्रांजैक्शन के अमाउंट डेबिट होते हैं, चाहे हम इंश्योरेंस कर रहे हैं चाहे कोई भी सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं। तो दूसरा कि डीजीपे में भी सेम वही है कि डीजीपे का जब भी हम अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो वो आपके डीजीपे के वॉलेट के अंदर आ जाएगा। किसी भी कस्टमर का अमाउंट जब विड्रॉ एईपीएस आधार से विड्रॉ करेंगे तो आपके डीजीपे वॉलेट में आएगा। और जब आप इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में लाएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके एचडीएफसी बैंक अकाउंट में ही जाएगा, बिकॉज कि आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में एचडीएफसी का ही अकाउंट लिंक है। कुछ स्टेट्स के अंदर हो सकता है कि ये डिफरेंट हो बट ज़्यादातर स्टेट्स के अंदर एचडीएफसी वेलीज अकाउंट खोला गया था। वो एचडीएफसी के साथ इसलिए एमओए साइन हुआ था बिकॉज के इंडिया के अंदर कंटिन्यू कई सालों से एचडीएफसी फर्स्ट बैंकिंग के अंदर आ रहा है और इसके सर्विसेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बाकी बैंकिंग के अलावा। तो बैंकिंग बाकी बैंकिंगों से बहुत अच्छी सर्विसेज इसकी है, इसलिए एमओयू साइन इसकी हुई। उसके बाद आईसीसी के साथ साइन हुई, उसके बाद अब एक्सिस के साथ साइन हो रहा है। तो एक्सिस में भी पैन इंडिया बहुत सारे वेरीज का किया जा रहा है, बहुत सारे बैंक बीसी का अकाउंट ओपन किया जा रहा है, ठीक। तो कई स्टेट में अदर अदर बैंक्स के साथ हैं, ज़्यादातर स्टेट्स के अंदर एचडीएफसी बीसी हुए हैं और आईसीसी बीसी हुए हैं। और एक चीज़ और कि जो भी आधार यूसीएल में वॉक कर रहे हैं और आधार यूसीएल फॉर्म रजिस्ट्रेशन के टाइम जिस भी वेलीज का जिस बैंक का बैंक बीसी एक्टिवेट था, यानी कि अगर आपके पास आधार में रजिस्ट्रेशन के वक्त जो था आपका, तो उसमें क्या था कि जो भी आपका आधार में यूसीएल रजिस्ट्रेशन के वक्त टाइम आपने अगर मान के चले आपने एचडीएफसी बैंक बीसी आपकी उस टाइम एक्टिव हो गई थी यानी फिक पोर्टल वाला, तब आपने यूसीएल आधार डेमोग्राफिक के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। उसमें जो आपने बैंक की डिटेल डाली उसमें जो पूछा गया था बैंक बीसी किस बैंक के हैं आप, तो अगर आपने एचडीएफसी बीसी डाल दिया है ना, तो आप एचडीएफसी में से ही ट्रांजेक्शन करें, सीएससी आईसीआईसी बैंक बीसी के फिक पोर्टल से ना करें। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा गाइस, बिकॉज के अब मैं आप लोगों को धीरे धीरे एक सारी चीज़ें एक साथ नॉलेज को लेके आके ताकि आप लोगों को बारीकी डीपली समझा रहा हूँ कि आपको वो गलती फेस ना करना पड़े, आपको भारी भरकम जो आपकी टीडीएस है वो डेबिट ना हो। अगर जो भी एलिस आधार यूसीएल के रजिस्ट्रेशन किया था और उस टाइम उसका आईसीआईसी बैंक बीसी रजिस्टर्ड था और उस फॉर्म में उसने ये डाला था कि मेरा जो बैंक बीसी है वो किस बैंक से है, तो आईसीआईसी बैंक डाला था। और अब वो सोचता है कि मेरा आईसीआईसी बैंक बीसी भी फिक पोर्टल एक्टिव है, मेरा एचडीएफसी भी बैंक बीसी का जो फिक पोर्टल है वो भी एक्टिव है। तो मैं आपसे एक सजेशन
एक तरह से मैं आपको सीरियसली बोलना चाहूँगा और इसको आप गार्ड मान लें कि आप जो ट्रांज़ैक्शन ज़्यादातर करें, मैं ये नहीं कहता आप दूसरे वाले पे ना करें, ज़्यादातर उस पे ट्रांज़ैक्शन करें जो आपका प्राइमरी बैंक बीसी है। प्राइमरी बैंक बीसी का मतलब कि जो आपने यूसीएल आधार डेमोग्राफिक अपडेट के लिए फॉर्म का रजिस्ट्रेशन फिल किया था, उसमें जो आपने जिस भी बैंक का बीसी आपको उस टाइम एक्टिवेट हो गई थी और उसी की डिटेल जो आपने फॉर्म में फिल किया था, उसी बैंक के बीसी पोर्टल से ज़्यादातर ट्रांजैक्शन आप करें। अगर मान के चलें आपने फॉर्म के अंदर एचडीएफसी बैंक बीसी का आधार यूसीएल डेमोग्राफिक फॉर्म के अंदर आपने बैंक बीसी जो सेलेक्ट किया था वो किया था एचडीएफसी, तो एचडीएफसी का जो आपका फिक पोर्टल है उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करें। और अगर आपके पास दूसरा यानी कि फॉर्म में आपने डाला था एचडीएफसी बैंक बीसी, तो आप ज़्यादातर एचडीएफसी फिक पोर्टल से ही आप ट्रांजैक्शन करें, एईपीएस का करें, विड्रॉ करें, ज़्यादातर उसको पहले प्रीफेयर दें, यानी कि फर्स्ट चॉइस आपका वही होना चाहिए। और अगर आपने फॉर्म में आईसीआईसी बैंक बीसी चूज कर दिया था, तो आप आईसीआईसी फिक पोर्टल का जो एईपीएस विड्रॉ आधार से जो पैसे निकलते हैं, विड्रॉ होते हैं, आप उसको फर्स्ट प्रीफेयर में ले लें और ज़्यादातर आप उसको आईसीआईसी बैंक बीसी से ही करें। और अगर अदर स्टेट में किसी भी स्टेट में डिफरेंट स्टेट में अलग अलग सीएसपी यानी बैंक बीसी अलग अलग बैंक्स के हैं, तो जिस भी बैंक से आपका बैंक बीसी एक्टिव हो गया था और आप वर्क कर रहे थे यूसीएल आधार डेमोग्राफिक फॉर्म भरने से पहले, तो उसमें जो आपने बैंक सेलेक्ट कर दिया है उसके जो एईपीएस या उसके विड्रॉ सिस्टम या फिर उसका आधार एनेबल का जो भी पेमेंट सिस्टम है या जो उसका फिक पोर्टल दिया गया है, आप ज़्यादातर उसको यूज़ करें। चाहे आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कितना भी आपको प्रेशर करे कि आप दूसरे भी बैंक का करो, इसका भी करो, बट नहीं, मैं आपको राइटली और करेक्टली इंफॉर्मेशन ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप उसी को प्रिफेयर करें जो आपके आधार यूसीएल डेमोग्राफिक के फॉर्म में फिल किया था। अगर आपने उस फॉर्म के अंदर एक्सिस बैंक बीसी कर दिया था और आपका जो बीसी कोड वहां मांगा गया था आधार यूसीएल डेमोग्राफिक फॉर्म में, अगर जिस वेली ने एक्सिस बैंक का डाल दिया था, तो एक्सिस बैंक के फिक पोर्टल पे कंटिन्यू ट्रांजेक्शन करें आप। फर्स्ट प्रीफेयर वही होना चाहिए, यानी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ट्रांजैक्शन, सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन उस पर ही होना चाहिए। और जिसका फॉर्म के अंदर आईसीसी बैंक बीसी था, वो आईसीसी बैंक बीसी पे पहली प्राथमिकता दे, यानी कि फर्स्ट प्रीफेयर वो होना चाहिए। और जिस वीएलईज का यूशियल फॉर्म के अंदर एचडीएफसी था, वो फर्स्ट एचडीएफसी को प्रीफेयर करे। जिसका एसबीआई था, वो फर्स्ट एसबीआई को प्रीफेयर करे। जिसका बैंक ऑफ इंडिया था, वो फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया प्रीफेयर करे। जिस जिस वीएलईज का जिस फॉर्म में दिया गया था वही प्रिफेयर करें और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करें। और अगर आप डीजी पे हैं, तो डीजी पे को एक्टिवेट रखने के लिए आपको मिनिमम मंथली 2000 का ट्रांजैक्शन करना ज़रूरी है, ताकि आपका टीडीएस थोड़ा बहुत कटे। जब आपका 2000 का ट्रांजैक्शन हो जाए तो आप उस पर डीजी पे ट्रांजैक्शन करना बंद कर दें। आप जो भी करना है, बिकॉज आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो आपके डीजी पे वॉलेट में होता है, बट उसको वॉलेट में आप यूज़ नहीं कर पाते हैं, उसको आपको सीधे अपने एचडीएफसी बैंक में लेके आना होता है। क्योंकि डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर जो बैंक हमारी माई अकाउंट के अंदर जो एक्टिव है, वो सभी वेलीज का एचडीएफसी का है। तो जब भी हम विड्रॉ करते हैं डीजीपी से, जब हम पे आउट करते हैं, तो हमारे अकाउंट के अंदर आता है एचडीएफसी के अंदर। तो जब भी हम विड्रॉ करेंगे उसमें कुछ चार्ज भी करते हैं 5.90, यानी कि जब हम अपने अकाउंट में उसे क्रेडिट करते हैं, पे आउट करते हैं, तो जैसे ही हम पे आउट करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ये पे आउट का ऑप्शन है, यहाँ पे सीसीआईडी डालना है, अमाउंट जो आपके वॉलेट में भी है। तो आप जब भी पे आउट करें तो आप ये बात का ध्यान रहे कि अगर आपके वॉलेट के अंदर जितना अमाउंट है उतना ही पे आउट ना करें, उससे 100 रुपया कम करें, यानी 100 रुपीज कम करके तब आप पे आउट करें। अब जैसे इन वेलीज के ये वेली हैं जिनका मैं एक्सेस कर रहा हूँ, ये वेली के ऊपर आप देख रहे होंगे 645 है, 45 है। तो आप इसमें से ओनली 500 ही विड्रॉ करें, पे आउट करें, ताकि आपका ये कुछ पैसे आपके वॉलेट के अंदर होने चाहिए, मिनिमम 100 रुपीज़। तो इसमें 45 का 30 रुपीज़ का कोई राउंड नहीं है, राउंड फिगर 100 का होता है जब भी हम पे आउट करते हैं। तो मिनिमम जो है आप पे आउट का वो 500 है। 500 से अगर नीचे आप पे आउट करेंगे तो नहीं होगा। तो इस केस में आप 500 कर सकते हैं, बिकॉज कि 645 है। जो भी वीएलई अगर कर रहे हैं तो उनके में वॉलेट में, डीजी पे वॉलेट में जो भी पैसे होंगे वो उसमें आपको छोड़ देना है और राउंड फिगर 100 का लेके चलना है। और मिनिमम जो आपकी पे आउट रहेगी वो 500 होगी। यानी अगर आपके वॉलेट के अंदर 500 है तो आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज 100 रुपीज़ छोड़ के आप करेंगे तो 400 होगा। तो आपके वॉलेट में 600 से प्लस होना चाहिए, तभी आप 500 अपना वॉलेट से पे आउट करके आप सीधे अपने एचडीएफसी बैंक
के अंदर रियली करेंट अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं। तो ये है। और दूसरा जो इसमें सब कुछ समझाया गया था कि आप टीडीएस के दायरे में आ जाएंगे अगर, और हाँ, अगर एचडीएफसी बीसी पोर्टल के अलावा बहुत सारे वेली जैसे भी हैं डीजीपे के अलावा भी, कि किसी दूसरे कंपनी जैसे इंस्टेंट पे और आपका पे नियर बाई और भी बहुत सारे प्राइवेट जो एईपीएस सिस्टम है उसके माध्यम से आप काम करते हैं, तो उसमें आप ध्यान रहे कि अगर आप मल्टीपल्स ऑफ एईपीएस सिस्टम में काम करते हैं, एईपीएस यानी कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जिसके थ्रू कस्टमर का आप अंगूठा लगा के फिंगरप्रिंट से पैसे निकालते हैं, आधार से विड्रॉ करते हैं, अगर वो मल्टीपल्स ऑफ कंपनीज के साथ टाई अप हैं तो मैं आप लोगों से सजेस्ट करूंगा उसको बंद कर दो, स्टॉप कर दो, उसको ना करो, बिकॉज उस पर टीडीएस भारी भरकम कटने वाला है आपको। ये उत्तर प्रदेश से किसी वेलीज का मेल आया था कि उनका 20 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन उन्होंने किया है और उनका 2% का टीडीएस कट गया। यानी कि अगर आप कस्टमर से चार्ज आपको क्या करते हो, आपको जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो 10,000 पे आपको 10 रुपीज का, 10,000 अगर आप एक साथ विड्रॉ करते हो तो आपको 10 रुपीज का कमीशन मिलता है। उसमें आप ये लगा लें कि कुछ भी पैसे नहीं हुए, और अगर उन्होंने 20 लाख का ट्रांजेक्शन कर दिया और 2% का अगर वो टीडीएस उनका कटेगा तो आप सोच लें कि उनका भारी भरकम यानी बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो आप इस लॉस से बचना है तो आप फर्स्ट ऑफ पॉइंट ये बात को ध्यान रखें कि डीजीपे पे जो भी आप ट्रांजैक्शन करें यानी कि आधार से विड्रॉ करें तो आप पूरे महीने में 2000 से ज़्यादा का ना करें, और मिनिमम 2000 आप करें ही करें। अगर आप नहीं करेंगे तो डीजीपे आपका इनएक्टिव हो जाएगा। दूसरा, एचडीएफसी बीसी पोर्टल में आप कंटिन्यू ट्रांजैक्शन करें, और बैंक बीसी जो भी आप हैं और जो भी आपने यूसीएल आधार डेमोग्राफिक के लिए फॉर्म भरा था और उसके अंदर जो भी फॉर्म आपने फिल किया था और उसमें जो भी बैंक आपने डाला था उसी बैंक के बीसी पोर्टल को, फिक पोर्टल को आप प्रिफेयर करें और उस पर कंटिन्यू ट्रांजैक्शन करें। फर्स्ट बैंक जो आपने फॉर्म में डाला था उसको आप कंटिन्यू ट्रांजैक्शन करें, सेकंड में आप थोड़ा थोड़ा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं दिन में। आप मान के चले दिन में अगर आपने 20 ट्रांजैक्शन की जो आपने यूसीएल आधार डेमोग्राफिक फॉर्म के अंदर फिल किया था जो बैंक को, अगर मान के चले आपने एचडीएफसी बैंक बीसी सिलेक्ट कर दिया था यूसीएल वाले फॉर्म के अंदर, तो आप पूरे दिन में ट्रांजैक्शन 20 ट्रांजैक्शन आपके डेली होते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके पास आईसीसी बैंक बीसी भी है सेकेंडरी ऑप्शन में और उसको आपने यूसीएल फॉर्म में नहीं डाला था, सिर्फ एक ही डाल सकते हो, तो आप एचडीएफसी में पहले ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करें और दिन में एक आध दो ट्रांजैक्शन आप आईसीसी बैंक बीसी में कर दें ताकि वो भी आपका एक्टिव रहे। तो ये मेरा एक तरीका है, आप इस चीज़ को समझ लें, ताकि मैं आप सभी लोगों को इसलिए समझा रहा था कि आप टीडीएस से बच पाएंगे और आप किसी मल्टीपल्स ऑफ अगर एईपीएस सिस्टम से काम कर रहे हैं तो उसको स्टॉप कर दें। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको सब कुछ मिला के यानी सारे एईपीएस सिस्टम को मिला के बैंक बीसी का पोर्टल में मिला के आपके पास बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन शो होगा और उस ट्रांजैक्शन के हिसाब से बैंक आपकी टीडीएस काटना शुरू कर देगी। तो इसलिए सीएससी बैंक मित्र ने यानी सीएससी में जो बैंक मित्र रजिस्टर्ड हैं, तो सीएससी ने इसलिए बैंक बीसी सबको बनाया है ताकि प्रॉपर आईसीसी का फिक पोर्टल, एचडीएफसी का फिक पोर्टल अलग दे दिया है ताकि आपका टीडीएस नहीं कटे। ठीक है। और एक खास बात कि अगर आप डीजीपे से कोई भी विड्रॉ करेंगे तो आपके वॉलेट में जाएगा डीजीपे और उसको पे आउट करना पड़ता है। और आपका एक खास है कि अगर आप आईसीसी बैंक बीसी के फिक पोर्टल से आप एईपीएस यानी आधार से विड्रॉ करते हैं तो आपका इंस्टेंटली, चाहे वो मिनिमम 100 रुपीज़ है, तो जो भी आपका अमाउंट होगा चाहे वो 100 रुपीज़ की ना हो, इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और अगर आप एचडीएफसी बैंक बीसी हैं और एचडीएफसी के फिक पोर्टल से आधार से विड्रॉ करते हैं अमाउंट, तो वो भी इंस्टेंटली आपके एचडीएफसी वेली करेंट अकाउंट के अंदर इंस्टेंटली क्रेडिट हो जाएगा। उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा, चाहे वो आईसीसी बैंक हो या एचडीएफसी बैंक की फिक पोर्टल जो है जिसपे हम आधार इनेबल से पेमेंट विड्रॉ करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। दूसरा ये है कि आप उसमें कंटिन्यू ट्रांजैक्शन करें और अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से कंटिन्यू ट्रांजैक्शन करें, हर चीज़ में ट्रांजैक्शन करें। आप लोगों का बिजली बिल पे कर दें, आप लोगों का रिचार्ज कर दें, डीटीएच रिचार्ज कर दें। इससे क्या आपका डिजिटल सेवा पोर्टल से ट्रांजैक्शन कंटिन्यू होगा तो एक्टिव रहेगा। और दूसरा, एचडीएफसी बैंक बीसी में जो भी एक्टिव हैं और वो अपने डिजिटल सेवा से जो एचडीएफसी लोन पोर्टल है वहाँ से जाके आप इंस्टा लीड या किसी का नॉर्मल करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट, कुछ ना कुछ अकाउंट आप क्रिएट करते रहें, लीड डालते रहें, कंज्यूमर ड्यूरेबल का लीड डालते रहें ताकि आपका बैंक बेसिक कंटिन्यू एक्टिव रहे। यानी महीने में 2-4 आप, मैं ये कहता हूँ कि हफ्ते में वीक्स के अंदर एक लीड्स आप जरूर डाल दें, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, चाहे वो करेंट अकाउंट हो, प्रोप्राइटरशिप हो, सेविंग अकाउंट हो, फार्मर अकाउंट हो। आप कोई एक अकाउंट या कोई एक लीड्स आप हफ्ते में एक जरूर डालें। इससे क्या है कि महीने के अंदर पूरा आपके 4 लीड्स हो जाएंगे तो आपकी बीसी एक्टिव रहेगी।
और बैंक बीसी इसलिए एक्टिव होना ज़रूरी है, जो भी आधार यूसीएल में वर्क कर रहे हैं। अगर आपने आधार बैंक बीसी हैं और आधार यूसीएल में बिजी हैं और काम नहीं कर रहे हैं, तो ये दूसरा सिस्टम मैंने आपको जो बताया था वो बड़े ध्यान से इस वीडियो का अगर आप पूरा वॉच देख कर रहे होंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब भी आप आधार यूसीएल में जिस मशीन से वर्क कर रहे हैं, ठीक, तो दूसरा जो मशीन है आपका जिसमें आप पहले काम कर रहे थे, उस मशीन के अंदर आप अपना एक अलग से फिंगरप्रिंट डिवाइस आप मोर्फो का रखें, क्योंकि मोर्फो का अच्छा काम करता है। यूसीएल आधार डेमोग्राफिक के लिए आप मोर्फो का रखें, बिकॉज हमारी टीम ने यूसीएल आधार डेमोग्राफिक में मंत्रा का यूज कर रहे थे फिंगरप्रिंट डिवाइस, बट वो कभी कभी एरर करता है और वो प्रॉब्लम करता है, काफी टाइम बाद वो फिंगर को लेता है। और जो आपका मोर्फो का डिवाइस है फिंगरप्रिंट, वो अच्छे से काम कर रहा है, तो प्रिफेयर ये रहेगा कि आप मोर्फो का यूज करें। नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप मंत्रा का सिंगल आइरिस डिवाइस और मोर्फो का फिंगरप्रिंट डिवाइस बाई कर सकते हैं और आप अच्छे से अपने यूसीएल आधार डेमोग्राफिक में कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ पॉइंट्स पे जिसपे आप ध्यान से समझ पाएंगे कि कैसे क्या करना है। बहुत सारे पैन इंडिया वेलीज हैं जो परेशान है कि सर मेरे को बैंक बीसी रजिस्ट्रेशन करना है, तो उन सब के लिए यहाँ पे हेल्प होगी। और यहाँ पे देखेंगे कि आपको जो लिंक मिलेगा वहाँ पे यहाँ पे है यूसीएल का बायोमेट्रिक सर्विस सिंगलाइज डिवाइस को इंस्टॉलेशन सपोर्ट। तो अभी प्लीज आप ये वाला ना करें बिकॉज ये वर्क नहीं कर रहा है। और मंत्रा सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस कंप्लीट इंस्टॉलेशन, अगर किसी को इंस्टॉलेशन करना है तो वो सिर्फ टीम को यहाँ पे रिक्वेस्ट राइज कर सकता है। मोर्फो सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस की कंप्लीट इंस्टॉलेशन यहाँ पे हो जाएगी। यूसीएल सपोर्ट हेल्प एंड सॉफ्टवेयर कंप्लीट इंस्टॉलेशन, यानी कि यूसीएल का जो आधार क्लाइंट इनरोलमेंट क्लाइंट सॉफ्टवेयर है उसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन और उसमें इंपोर्टिंग फाइल के लिए करना है, तो आप यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट कर सकते हैं, यानी सब रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यूसीएल का यूजीआर 86 जो जीपीएस डिवाइस है जो डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से मंगाया हुआ है या फिर आपने अमेजन से, तो उसकी इंस्टॉलेशन आप यहाँ प्रॉपर करा सकते हैं। श्योरेस का मेंबरशिप एनुअली प्लान लेंगे, यानी इस प्लान में बहुत खास है ये श्योरेस का 500 का जो ये मेंबरशिप प्लान है। इसमें ई मीटिंग, न्यू अपडेट्स, प्रोफेशनल कंसल्टिंग ग्रुप ओनली फॉर मेंबर 1 ईयर, यानी अगर आपको वन टाइम 500 पेमेंट करनी होती है और आपको 1 साल के लिए आप श्योरेस का एक मेंबर बन जाते हैं। जब भी कोई नई नई स्कीम्स या नई नई इसके अंदर सर्विसेज आएंगी तो वो उसके लिए आपको ई मीटिंग, यानी कि आपको एक तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ग्रुप में एक कोई स्पेशली एक वीडियोस के नहीं होगा, जितने भी मेंबर हैं वो सब कनेक्ट होंगे और सब अपनी बारी बारी से क्वेश्चन अपनी सॉल्यूशन सब वहाँ पे पता कर पाएंगे और अपनी सर्विसेज के बारे में अच्छे से नॉलेज दे पाएंगे ताकि वो अपने फ्यूचर में अपनी सर्विस को कस्टमर तक अच्छे से सर्व कर पाएँ। मंत्रा सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस, यानी ये मंत्रा का डिवाइस है और मोर्फो सिंगल फिंगरप्रिंट का डिवाइस अगर जिनके पास नहीं है वो यहाँ से बाई कर सकते हैं। यूसीएल आधार मंत्रा सिंगल आइरिस डिवाइस, ये इसी की बात कर रहा था जो बायोमेट्रिक्स का सिंगल आइरिस डिवाइस डिजिटल सेवा पोर्टल से मंगाया गया था सीएससी के माध्यम से। वो क्लाइंट एरर का प्रॉब्लम आ रहा है। महाराष्ट्र से मेल आया था वेलीज का, उन्होंने बोला टीम ने रिवॉर्ड कर दिया है उनको कि वो अपना सिंगल आइरिस डिवाइस ले ले। और ये डिवाइस मार्केट में आपको 5000 अप्रॉक्सीमेट आ रहा है, ये हमारे पास 4700 का है, क्योंकि हम बेलीज के साथ सोच रहे हैं कि कितना चीपेबल रेट के अंदर वही प्रोडक्ट आप तक पहुंच जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस, ताकि आप सबकी हेल्प हो पाए और आप अच्छे से काम कर पाएँ। यूसीएल आधार मंत्रा सिंगल आइरिस डिवाइस इंस्टॉलेशन आपको करना है तो यहाँ से आप रिक्वेस्ट राइज कर सकते हैं। क्विक हिल एंटीवायरस, अगर आप यूसीएल आधार डेमोग्राफिक में वर्क कर रहे हैं तो आपके सिस्टम में एंटीवायरस होना जरूरी है। तो एंटीवायरस ये 700 800 का मार्केट रेट है, यहाँ पे 498 का आपको मिल जाएगा। और अगर आप बैंक बीसी नहीं हैं, आप सीसी वेली हैं और बैंक बीसी का अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे सपोर्ट के लिए ले सकते हैं। और अगर आप यूसीएल का डेमोग्राफिक का फर्स्ट टाइम फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अगर आपके पास बैंक बीसी ऑलरेडी है तो आप यहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं। प्रॉपर आपको टीम गाइड करेगी और आपके फॉर्म को फिल कर देगी। अप्लाई वेली रैप इंश्योरेंस, अगर इंश्योरेंस में रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आप यहाँ कर सकते हैं। यूसीएल कंसेंट फॉर्म फिल गाइड सब, अगर आपके पास यूजर क्रेडेंशियल फॉर्म आने से पहले जो यूसीएल का कंसेंट फॉर्म होता है वो भरने में अगर कोई इशू कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी और आपके फॉर्म को अच्छे तरीके से और एक्यूरेट फॉर्म फिल करके देगी ताकि आपका फॉर्म आगे जाके एक्सेप्ट हो जाए। यूसीएल वेरीफायर का बायोडाटा और उसका रिज्यूम का जो लेटर है उसका सैंपल फॉर्मेट आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर जिनका क्रेडेंशियल आ गया है और उन्होंने मशीन की L1 प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं और उनके पास वेरीफायर का बायोडाटा या फिर उनको जो उनका लेटर होता है वो चाहिए होता है, तो आप यहाँ से सैंपल ले सकते हैं और आपको यहाँ से उसी के हिसाब से फिल करके अपना डिटेल
वेरीफायर का करके आप सबमिट कर सकते हैं। किसी का वेलीज का स्टैटिक आईपी वाइट लिस्ट नहीं हुआ है और उनमें कुछ सपोर्ट चाहिए तो वो यहाँ से कर सकते हैं, टीम आपको प्रॉपर सपोर्ट कर देगी। यूसीएल L1 रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन सपोर्ट ओनली, यानी कि यूसीएल अगर L1 की प्रक्रिया आपकी रजिस्ट्रेशन होनी है तो उससे पहले आप प्रॉपर नॉलेज ले सकते हैं कि आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है और आपको कैसे एक्टिव रहना है ताकि आपकी L1 की रजिस्ट्रेशन हो सके। यूआईडीआई सुपरवाइजर या ऑपरेटर सर्टिफिकेट एग्जाम, यानी कि ओवीएलई जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और वो बैंक बीसी की रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, आईएबीएफ का सर्टिफिकेट है उनके पास, बैंक बीसी एक्टिव है। अब उनको अगर आधार यूसीएल के रजिस्ट्रेशन करना है फर्स्ट टाइम तो उनके पास यूआईडी का सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो अगर उसके लिए आपको एग्जाम बैंक से एक होता है जिसके अंदर क्वेश्चन बैंक होता है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं, पीडीएफ में आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। और अगर किसी भी तरह का कोई हेल्प चाहिए सीसी वेलीज को तो आप यहाँ पे राइज कर सकते हैं और आपको हेल्प कर दी जाएगी। लर्नर्स गाइड ऑन आधार अपडेट, अगर आप आधार में यूसीएल में वेलीज रजिस्टर्ड हैं और आप आधार डेमोग्राफिक में वॉक कर रहे हैं तो आपको कैसे वॉक अच्छे से करना है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन का और किन किन बातों का ख्याल रखना है, उसके लिए आपको प्रॉपर यहाँ पे ई लर्निंग का एक सिस्टम मिलेगा जिसमें आप समझ पाएंगे और आपको प्रॉपर तरीके से समझाया जाएगा। और अगर आप न्यू इनरोलमेंट सेंटर कहीं लिए हैं या आप करना है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे प्रॉपर कॉम्बो पैक में जाके आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वेली का नेम, सीएससी आईडी डालना होता है और ऑपरेटर आईडी, एनडीएस आईडी और आपको सेंटर का प्रॉपर एड्रेस विद पिन कोड। अगर आप यहाँ पे डोनेट में कोई भी अमाउंट पे कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आप चाहें तो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं। आप चाहें जितना ज़्यादा कर सकते हैं और चाहें तो बिल्कुल कम से कम, जितना आपकी क्षमता और जितना भी आपको हो। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है डोनेट फॉर ई सपोर्ट, यू कैन डोनेट एनी अमाउंट एज पर योर चॉइस, आपकी जो भी इच्छा है आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था आज का वीडियो, जिसमें एचडीएफसी की बैंक बेसिस से जो भी आपकी टीडीएस कटनी थी डीजी पे से वो आपकी बच जाएगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे और ये वीडियो में आपको इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपनों का ख्याल रखें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय सुझाव बताएं और किस स्टेट से किस डिस्ट्रिक्ट से आप देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और अगर आपका आधार यूजर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उसकी कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, कोई प्रॉब्लम इश्यू हो रहा है, फेस हो रहा है तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। टीम आपको जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी। तब तक खुश रहें और ऐसे ही अच्छे से काम करते रहें। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।